नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव से लेकर शहर तक की हर एक खबर पर नजर डालेंगे कुछ फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। हर दिन बढ़ रहे आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,213 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 103 लोगों की जान जा चुकी है। ये एक दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले और मौतें हैं। इससे पहले 5 मई को कोरोना के 3,900 केस रिकॉर्ड किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना मामलों की संख्या अब बढ़कर 67,152 हो गई है। इनमें से 44,029 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना महामारी में अब तक 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अच्छी थी और सरकार उसे लागू करने के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि चीन से बाहर जा रहे उद्योगों को राज्य में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वदलीय वीडियो कॉलिंग में पूर्व सीएम ने वर्तमान सरकार को कई सुझाव दिए। केवल हॉटस्पॉट वाले इलाकों को ही रेड जोन बनाया जाए, पूरे जिले को रेड जोन में डालना गलत है। कवाई राजस्थान विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटन के पदाधिकारियों ने कस्बे में संचालित अदानी पावर प्लांट प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। प्लांट के भीतर इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कंपनी के द्वारा अदानी प्लांट में कार्य करने वाले 2 जनों को संगठन में पद मिलते ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कचली के लोसल कस्बे में कोरोना वायरस संक्रमण सतर्कता को लेकर कस्बे में संचालित राज दुरुस्त शिक्षा एनजीओ द्वारा सब्जी मंडी सहित कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। श्रीगंगानगर की पाक की नापाक टिड्डियों के अंत के लिए ऑपरेशन किया गया और कृषि विभागों के किसानों के साथ मिलकर टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया। सूरतगढ़ में लॉकडाउन के समय रेलवे द्वारा देश के विभिन्न भागों में रोजगार संबंधित कार्यों के लिए निवास कर रहे प्रवासियों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। बीकानेर रेल मंडल ने लोगों से अपील की है कि वे पटरियों के सहारे पैदल न चले। श्रीकरणपुर में विभिन्न संस्थाओं समाज सेवियों द्वारा आवारा पशुओं वन्य जानवरों के लिए गौ सेवा कमेटी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। करणपुर कस्बे में कमेटी द्वारा पशुओं वन्य जानवरों के लिए हरे चारे, रोटी, पानी व गर्मी से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी के लिए संदेश दिया गया। जयपुर में यहाँ के महासचिव गोपाल भगत, अध्यक्ष जेठानंद खत्री के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा कॉलोनी के सैनिटाइज करवाया गया। कोरोना महामारी के बारे में जानकारी दी गई। श्रीकरणपुर जिला कलेक्टर के आदेशों से अधिशासी अधिकारी केसरी सिंहपुर के सोहन लाल नायक ने नगरपालिका का अतिरिक्त चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कस्बे की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बिना मास्क लगाने वालों के 11 चालान काटे व 2,200 रुपए का जुर्माना वसूला तथा दुकानदारों को मास्क पहनने के लिए पाबंद किया। अधिशासी अधिकारी सोहन लाल नायक कुछ वर्ष पहले भी स्थानीय नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। श्रीकरणपुर कस्बे में नगरपालिका के पास एक आटा चक्की रविवार सुबह 11 बजे के आसपास खुली मिलने पर लोगों ने इसकी शिकायत कंट्रोल रूम में कर दी, जिसके पश्चात नगरपालिका के मेन गेट पर बैठे पुलिसकर्मी ने जाकर देखा तो आटा चक्की खुलने मिलने पर बंद कार्रवाई। कोरोना महामारी ने सबका ध्यान परिवार के स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और राशन तक सीमित कर दिया है, लेकिन इन परेशानियों के बीच किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन और अरमूर ट्रस्ट द्वारा बाल विवाह और किशोरी स्वास्थ्य देखभाल के लिए चलाई जा रही परियोजना शादी बच्चों का खेल नहीं के तहत क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रेणु गौड़ ने अपने सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। करौली जिला मुख्यालय पर संचालित श्री राधा मोहन निःशुल्क भोजनशाला में प्रतिदिन
सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जाता है। इसी क्रम में मातृ दिवस पर महिलाओं के सहयोग से भोजन करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने स्वयं जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। करौली में मातृ दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आशीष शर्मा, मनु उपाध्याय, इनके पिता ओमी भगत द्वारा करौली शहर की लोहार बस्ती में जाकर गरीब महिलाओं को एकत्रित करके उनके लिए नमकीन, बिस्किट, फल, मास्क, भोजन के पैकेट वितरित किए गए। करौली राजकीय अस्पताल करौली में महिला रेशमबाई मीना को रक्त की आवश्यकता थी। जब जानकारी रक्तदाता परिवार के सदस्य कृष्णा गुलपारिया को लगी तो उन्होंने अपने मित्र कुलदीप सिंह जाट को सूचना की। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई दौलत सिंह जाट को साथ लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचे। इस भीषण गर्मी में गर्भवती महिला को रक्तदान कर जान बचाई और इस मातृ दिवस के अवसर पर रक्तदाता परिवार के सदस्य चेतन दीक्षित ने दौलत सिंह जाट रक्तदाता को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। करौली जिले के गांव गुजर गावड़ा निवासी राजाराम सेन, जो कि मुंबई के जगजीवन राम रेलवे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, यह कोरोना वॉरियर्स कोरोना मरीजों की 2 महीनों से केयर कर रही हैं। राजाराम सेन कोरोना मरीजों का उपचार करते हुए अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। करौली जिला मुख्यालय पर मातृ दिवस पर विधा नरेश वैष्णव, अमृत मीना, सीमा शुक्ला, उदय सिंह चौधरी व भूवेंद्र भारद्वाज के द्वारा महिलाओं का सम्मान किया गया। संकल्प साधक के अंतर्गत गरीब महिलाओं को विभिन्न जगह जाकर 21 साड़ियां भेंट की गई। करौली जिले मंडरायल उपखंड में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह तोमर के निर्देश अनुसार पंडित विक्की अरेला और सीआरएम अरेला ने चारा व अपने घरों से रोटियां बनाकर जगह जगह चिलचिलाती धूप में गायों को खिलाई। करौली जिला मुख्यालय पर चटिकना निवासी सर्व समाज सेवी मोहम्मद हनीफ उर्फ हन्नू द्वारा विभिन्न धर्म एवं समुदाय के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बावड़ी उपखंड के नांदिया खुर्द में टिड्डी दल के आने के समाचार पर बावड़ी तहसीलदार ने पटवारी तथा किसानों को सचेत करते हुए निगरानी रखने के लिए कहा। शाम को 7:30 बजे सोयला के पश्चिम दिशा में मोर नावड़ा गांव में टिड्डी दल का पड़ा हुआ, जिसकी साइज 3.30 किलोमीटर लंबा तथा 1.30 किलोमीटर थी। तहसीलदार धनाराम गोदारा की सतर्कता से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह 12 बजे फलोदी के टिड्डी नियंत्रण कक्ष में 3 टीमें मोर नावड़ा पहुंची तथा बावड़ी एसडीएम हेताराम चौहान के निर्देश पर जोधपुर फायर ब्रिगेड से अग्निशामक वाहन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करवाया गया। ओसिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जयपुर में चिकित्सक के रूप में कार्य करते ओसिया विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर श्रवण चौधरी पिछले कई दिनों से कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हेल्पलाइन नंबर पर आई कॉल के अनुसार जयपुर जिले में बाहर से आए गरीब, मजदूर व बेसहारा लोगों की खुद खड़े रहकर रोजाना 120 परिवार समेत 600 लोगों को संपूर्ण खाद्य सामग्री व चिकित्सा सुविधा का जिम्मा उठा रखा है। जयपुर में कोविड-19 के प्रकोप की वजह से इस महामारी के भय व लॉकडाउन के चलते सामान्य दिनों में सुबह शाम पार्क, सार्वजनिक स्थलों पर चहलकदमी रहती थी। वहीं इस वैश्विक महामारी में सभी जगह सुनसान नजर आ रहा है या फिर आम लोगों ने जाना बंद कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।